जीवन में हम जो पाते हैं उससे कभी संतुष्ट नहीं रहते, भाग्य को कोसते रहते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हमारा काम करने का तरीका क्या है, ढंग क्या है। हम भौतिक सुखों को पाने के लिए हर रास्ते पर चलने को तैयार रहते, जिस पर भी भरोसा करते हैं उसकी बात मानकर काम शुरू कर देते हैं। हमारे गुरुजी ने या हमारे मार्गदर्शक ने जो कहा है हम वही काम कर रहे हैं, हमें सफलता मिलकर रहेगी। कुछ दिन के बाद आपको लगता है कि आपको सफलता नहीं मिल रही तो आप नया गुरु बना लेते हैं, नए सलाहकार से नया परामर्श लेते हैं और फिर काम करने लगते हैं। इस बार भी सफलता नहीं मिलती तो आप टेंशन में आ जाते हैं। इसे कहते हैं अधूरापन। इसे ही कहते हैं अपने आप को न पहचानना। यदि आप लिए हुए मार्गदर्शन पर धैर्यपूर्वक अमल करें तो मंजिल अवश्य मिलेगी। रास्ता भी आधा ही हुआ होता है कि आप मंजिल तलाशने लगते हैं और यात्रा वहीं छोड़ देते हैं। हम बार बार रास्ता बदलते हैं और जिस काम को हम कर रहे हैं उसका फल जल्दी पाने की इच्छा में उसे छोड़ देते हैं। इस अधूरेपन से मुक्ति हमें स्वयं पानी होगी। यह भी सच है कि हम अपने द्वारा किए जा रहे कार्य को लेकर ये मूल्यांकन करने लगते हैं कि हमें इसका फल मिल जाना चाहिए, जबकि सत्य तो यह है कि किसी कार्य को अधूरे मन से करना या आंशिक रूप से करना वह सही अर्थों में कर्म माना ही नहीं जाता। आपको जो अच्छा लगता है वह आप करते हैं और आप इसे ही सही मानते हैं क्योंकि आपको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। आपका यह विश्वास अति का शिकार हो जाता है। आखिरकार आप किस पर भरोसा करते हैं? अपना कर्म करने के बाद आप तुरंत फल की इच्छा क्यों करते हैं? भगवान कृष्ण ने गीता में एक ही बात कही है कि कर्म करो, यही कर्तव्य है, परंतु आप पूरा मन लगाकर कर्म नहीं करते। अभी तो आपका ध्यान तो फल पर लगा रहता है। ऐसा लगता है कि आप गुरु से अगर रास्ता भी पूछते हैं तो आप अपना लाभ हानि विचार कर गुरु के पास जाते हैं। इन चीजों से आपको पार पाना होगा। इसके लिए आप पहले खुद अपने आप को पहचानिए। अधूरेपन से पार पाने के लिए कभी अपने अंदर झांकिए और खुद को पहचानिए। आप आपाधापी और आपसी ईर्ष्या में फंसे हुए हैं। हम केवल अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए खुद को श्रेष्ठ मानते हैं। अपने समकक्ष की उन्नति होने पर प्रसन्न नहीं होते और उसे बधाई नहीं देते। अभी तो प्रतीक्षा करते हैं और कहते हैं कि देखना एक दिन ये फंसेगा। इसे ही ईर्ष्या कहते हैं। हम दूसरों की खुशी में शामिल हों, अपना स्वार्थ छोड़कर। यही जीवन का सार है और इसी में जीवन की सफलता है। धर्म और नीति यही कहते हैं कि अपना कर्म सही दिशा में करना चाहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। एक किसान ने जमीन में आधे फीट की गहराई तक बीज बो दिए, नियमित रूप से खाद और पानी दिया। अब उसका फल वह यदि कल ही मांगे तो यह कैसे मिलेगा? ऐसा हो नहीं सकता। हवा, बारिश, सूरज सब अपना काम करेंगे, लेकिन जब सही समय आएगा तो हमें यह मान लेना चाहिए कि जो हम करते हैं उससे संतुष्ट होना चाहिए और जीवन में कर्मशील रहते हुए सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए। इसे ही गीता में कर्म योग कहा गया है। इति ओम सम। जय भारत। सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई ज्ञान की बातें आपको नियमित प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।